नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल, जिसमें कई बड़ी खबरों के तह तक जाने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हुए महाधरना की, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, वाम दलों ने राजभवन के समक्ष संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया, धरना दिया। मौके पर उपस्थित सभी नेताओं ने इस दौरान मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राजभवन से दिल्ली तक आवाज पहुंचाने की कोशिशें की। क्या गुजरा, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ संयुक्त विपक्ष ने महाधरना दिया। ये धरना रांची में राजभवन के सामने दिया गया। यही है डेमोक्रेसी का ही नियम, उस नियम से हम लोग जा रहे हैं। अब मोदी सरकार इस पर कितना गंभीरता से हम लोग जो बात को रखते हैं उसको लेंगे और नहीं लेंगे, इसका परिणाम 2024 में देखने को मिलेगा। हमारे सहयोगी संगठन साथी राजेश यादव जी राजद से आए हैं, तमाम लोग यहाँ उपस्थित हैं और केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक नया व्यवस्था कायम करने को तैयार है और इस व्यवस्था के साक्षी आप लोग रहेंगे। इसके जो आंदोलन की शुरुआत हुई है, ये अभी शुरुआत है, मंजिल हमारा 2024 है। खुशी होती कि राज्य के विकास के लिए उस समर्पित भाव से वो काम करते। धरना तो मुख्यमंत्री आवास के सामने लगना चाहिए। बढ़ते हुए उग्रवाद, गिरती हुई कानून व्यवस्था, विकास की शून्यता पर। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर भी संयुक्त महागठबंधन ने एक दिवसीय धरना दिया। इस धरने में केंद्र के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। विपक्षी पार्टियां, भाजपा छोड़ के देश के सभी विपक्षी पार्टियां ये मांग करती हैं कि वो तीनों काला कानून को वापस लिया। किसान हक के बात करेंगे तो हम लोग किसान संगठन समर्थन हम किसान आंदोलन करते रहेंगे, लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बोकारो, यहाँ पर संयुक्त महागठबंधन ने एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान उपायुक्त को राज्यपाल के नाम से ज्ञापन भी सौंपा गया। राष्ट्रपति को हम लोग इस धरना के माध्यम से आगाह करना और उनको ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि जो देश में नरेंद्र मोदी सरकार की जो सरकार ने ये देश में किसानों के खिलाफ और किसानों के विरोध में जो कानून लाने का काम किया है, इस कानून को अविलंब रद्द करे। जमशेदपुर में भी संयुक्त महागठबंधन ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ धरना दिया। इस दौरान उपायुक्त को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपना है और उसमें मुख्यतः जो आज 10 महीना से किसान जो आंदोलनरत है, उसकी बातें को नहीं सुनी जा रही है। किसान अपने आंदोलन में अडिग है और इधर मोदी जी भी अपना घमंड में अडिग है, जिस कारण कई किसान का जाने गई है। पाकुड़ में भी गैर भाजपाई दल के नेताओं ने संयुक्त रूप से धरना दिया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। चक्रधरपुर में भी गैर भाजपाई दलों ने संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना दिया। यहाँ तक खत्म नहीं होने वाला, ये जिला से चालू हुआ, ये प्रखंड वाइज होगा, विधानसभा वाइज होगा, पंचायत तक इस बात को हम लोग लेके जाएंगे। वर्तमान में भारत सरकार के जो खिलाफ में जो नियम कानून बनाया जा रहा है, उसके विरोध में हम कार्यक्रम को पंचायत तक ले जाने का काम करेंगे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सरायकेला जिला मुख्यालय के सामने भी गैर भाजपाई दलों ने धरना दिया। इसमें जो केंद्र सरकार सरकारी उपकरण को बेचने का जो काम कर रही है, उसको बंद करे। इसके लिए हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देंगे। दुमका के पुराना समाहरणालय परिसर में भी संयुक्त महागठबंधन के दलों ने धरना दिया। गोड्डा के शहीद स्तंभ पर केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त महागठबंधन के दलों ने एक दिवसीय धरना दिया। चतरा समाहरणालय स्थित मैदान में भी महागठबंधन ने धरना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत।
तो संयुक्त विपक्ष का महाधरना और इसी कड़ी में झारखंड के हर हिस्से में, हर जिले में, हर प्रखंड स्तर पर यह धरना दिया गया। इस धरने में किन एजेंडों को रखा गया था, क्योंकि एजेंडे तो खैर हमें पता है, लेकिन फिर भी इस एजेंडे के दौरान और इस धरना के दौरान क्या कुछ तय किया गया है, किस तरीके से ज्ञापन सौंपा गया, इससे जुड़ी जानकारी हम लेंगे हमारे सहयोगी राजेश से, जो हमारे साथ सीधा जुड़े। राजेश, इस धरना प्रदर्शन में क्या खास रहा और आने वाले दिनों में किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन नजर आएगा, या फिर क्या कुछ रणनीति होगी आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के खिलाफ जो 11 एजेंडे तय किए गए हैं कांग्रेस की ओर से? देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो विपक्षी दल हैं या उनका गठबंधन है, केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ये लोग अलग अलग तरीके के आंदोलन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कृषि कानून के खिलाफ को लेकर 27 तारीख को भारत बंद बुलाया गया था। इसका कई राज्यों में असर देखा गया, कहीं मिला जुला असर था, कहीं कम असर देखा गया। तो ये राजनीतिक मुद्दे हैं और जिस प्रकार से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जो विभिन्न झारखंड में जो कार्यक्रम हुए हैं, धरना, महाधरना जिन्हें नाम दिया गया, उनमें यह तय किया गया कि आने वाले समय में जो यही विषय है, जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, या केंद्र सरकार की जो उपेक्षात्मक टेंडेंसी है या नीतियां हैं जो वैसे राज्यों के प्रति जो जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, गैर भाजपा शासित राज्यों के प्रति जो नेग्लिजेंस है, उसके खिलाफ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आंदोलन किया जाएगा और आवाज़ मुखर की जाएगी। तो ये ही कुछ एजेंडा है। आप देखें कि महंगाई बढ़ी है, इसके खिलाफ राजनीतिक दलों का इस प्रकार का गठबंधन आज धरना प्रदर्शन दिया। हर जिले में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और काफ़ी बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के द्वारा जो गैर भाजपाई दल हैं वो इसमें शामिल हुए और अपनी अपनी बातें रखी। देखिए, देश में कतिपय जो विषय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे महंगाई है, इससे गरीब परेशान हैं। इसके अलावा जो कोविड काल में जिस कारण से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और जो हमारी अर्थव्यवस्था में थोड़ी गिरावट आई, ये तमाम चीज़ें का अब असर पड़ रहा है और उसी को लेकर विपक्ष जो है मुद्दा बनाया है। और देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी सरकार को निरंकुश होने से बचाने के लिए ये विपक्ष का मजबूत होना, गोलबंद होना बहुत जरूरी होता है। ये एक प्रेशर ग्रुप का काम करता है और ये होना चाहिए। कहीं अगर लगे किसी राजनीतिक दल को कि किसी की नीति गलत है या किसी सरकार की नीति गलत है, तो आवाज जरूर बुलंद करनी चाहिए और इन्हीं आवाज के माध्यम से जनता की भावनाएं सामने आती हैं और कहीं नहीं कहीं इसका असर होता है। आप देखें कि जब आंदोलन होते हैं तो जो सरकार होती है, चाहे जिसकी भी सरकार है, उस पर असर पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है राजेश जी। ये भी जानेंगे कि इस दौरान जो एक एकजुटता की बात विपक्ष लगातार करते रहे, क्या वो एकजुटता भी नजर आई और ये जो आंदोलन था ये वाकई में दमदार कहा जाए, जोरदार कहा जाए, या फिर एक सांकेतिक तौर पर फिलहाल था कि आने वाले दिनों में हम और भी बेहतर तरीके से और एक रणनीति के साथ केंद्र सरकार को घेरेंगे? किस तरीके की तस्वीरें नजर आई धरना स्थलों पर? देखिए, बिल्कुल एकजुटता नजर आई। देखिए, विपक्षी जो दल हैं वो एक फोल्डर में आकर जो भाजपा शासित नेतृत्व वाली एनडीए सरकार केंद्र में है, मोदी सरकार, उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। चाहे वो अलग अलग तरीके के आंदोलन हों। कभी देखिए, पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ इन लोगों का आंदोलन रहा है। तो विपक्ष के जितने दल हैं वो सभी प्रयास करते हैं कि इन मुद्दों के साथ रहें। तो ये एकजुटता दिखी है। अब आने वाले समय में ये एकजुटता दिखनी चाहिए, ये अपेक्षा की जा रही है। और जिस प्रकार की रणनीति बनी है कि आने वाले समय में जो होगा वो आंदोलन और मुखर होगा और सरकार के खिलाफ, यानी केंद्र सरकार के जो कुछ नीतियां हैं उसके खिलाफ, जैसे कृषि कानून है, इसके अलावा महंगाई है और बेरोजगारी जैसे विषय पर ये आंदोलन होंगे। देखिए, मकसद यही होता है राजनीतिक दलों का, चाहे वो विपक्ष में क्यों ना हो, उनका यही होता है कि हम जनता की भावनाओं को, जनता की जरूरतों को लेकर सामने आए। यही उनका धर्म भी है और यही एकजुटता दिखाने का प्रयास किया गया है और यह कार्यक्रम सफल माना गया। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश, समाज साथ जुड़े आप, आपने जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से केंद्र सरकार की वो नीतियां जो जनता के हित से जुड़ी नहीं है, जन विरोधी नीतियां हैं,
और जिसको लेकर लगातार आवाज उठते रहे, लेकिन एक बुलंद आवाज, एक राजनीतिक जो एक आवाज होती है वो उठाने की जरूरत थी। आम लोग तो बस बात करके रह जाते हैं, लेकिन इस बार जो गैर भाजपाई दल है वो एक साथ एकजुट हुए हैं और इस मुद्दे को लेकर मुखरता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। तो बता दें आपको कि कांग्रेस के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था और इसी में तय किया गया था कि आने वाले दिनों में किस तरीके से बहुत सारे मुद्दों को लेकर, कुल 11 मुद्दे थे ऐसे, उसको लेकर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चला था और इसी में यह भी तय किया गया था कि 27 सितंबर को जो भारत बंद है किसानों का, उसको भी हम समर्थन देंगे। इसके अलावा उससे पहले मशाल जुलूस निकाला और अब उसी कड़ी में 29 तारीख को यानी कि आज ये महाधरना दिया गया और कई जगह दिया गया और हर जिले में दिया गया और सभी विपक्षी जो दल है वो एकजुट नजर आई यूपीए फोल्डर के महागठबंधन के। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।